Hello viewers, welcome to my channel Fruitful Knowledge. Today in this video, I will show you how to make lesson plan for English subject. Please like, subscribe and share my channel so that more people get connected to my channel and get benefit from it. So let's get started. व्यूवर्स, जब हम लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने में होता है। लेसन प्लान का मेन पार्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा टाइम ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करने में लगता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के लिए ब्लूम टेक्सोनोमी का जो 6 ऑब्जेक्टिव था उसे हमें यूज़ करना है। और आपने जैसा पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 ऑब्जेक्टिव नॉलेज कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन होते हैं। और न्यू वर्जन में आपने पढ़ा होगा रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। So we will use these objective while framing our lesson plan. So you can see that जब हम लेसन प्लान बनाएंगे तो हम कुछ एक्शन वर्ब का यूज करेंगे। तो एक्शन वर्ब हम इस तरह के यूज कर सकते हैं, जैसे नॉलेज का ऑब्जेक्टिव बनाना है तो जैसे हम कंजक्शन पढ़ा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं नॉलेज के अंडर कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कंजक्शन, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कंजक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शन इन सेंटेंस। इस तरह से हम सारे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, एवोल्यूशन और क्रिएटिंग यानी सिंथेसाइसिस का हम सारा का ऑब्जेक्टिव हम फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि कैसे लेसन प्लान एक मैंने बना रखा है, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इसे बनाया जाता है, कैसे फ्रेम किया जाता है। सो गाइस, जब हम लेसन प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऊपर कुछ चीज़ मेंशन करना होता है, जैसे स्कूल का नाम, स्कूल नेम, पीटीज रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक और राइट साइड में डेट, टाइम, क्लास, ड्यूरेशन। ये वेरी करेगा, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा उसी तरह से आपको लिखना होगा। कॉलेज में जैसे बताएंगे उसी तरह के ये वेरी करेगा। लेकिन ऊपर में ये चीज़ इसको एड्रेस बोलते हैं, जो पीपल टीचर होते हैं उनका एड्रेस ये होता है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। तो जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम उसके लिए लिखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू। अब हम नॉलेज का फ्रेम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफाइन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कंजक्शन एंड वेरियस टाइप। उसी तरह से हम सारे का ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, रिकॉल द मीनिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन। कंप्रीहेंशन में डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंजक्शन इन देयर सेंटेंस, classify conjunction based on its type, utilize different type of conjunction in writing and speaking English, develop good communication skill। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम फ्रेम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखे हैं टू एक्वेंट द स्टूडेंट विथ कंजक्शन एंड इट्स यूजेज। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एड्स आर यू आर गोइंग टू यूज वाइल टीचिंग दिस लेसन प्लान, दिस टॉपिक कंजक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है राइटिंग बोर्ड, चॉक, मार्कर, डस्टर, प्रोजेक्टर टू शो डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो टीचिंग मटेरियल, यहाँ पे जो मेन मटेरियल मेरा है वो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के थ्रू हम दिखा रहे हैं बच्चों को डिफिनीशन, उसका एग्जाम्पल, और उसी के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। उसको मेंशन करना होगा कि कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एड्स हम यूज कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज अजम्पशन। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने 3 ही ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया है। आप चाहें तो 6 ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं। अब जब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड्स लिखने के बाद प्रीवियस नॉलेज अजम्पशन हम लिखेंगे इट इज़ प्री अज्यूम्ड बाई पीटी। कंजक्शन पढ़ा रहे हैं तो कंजक्शन के बारे में
उसका क्या प्रायर नॉलेज होना चाहिए बच्चों के पास क्या प्रायर नॉलेज होना चाहिए कंजक्शन पढ़ने के पहले, वो हम मेंशन करेंगे। और होना चाहिए क्या उसके पास होगा। तो it is pre-assumed by PT before entering the classroom that students might be having some knowledge about parts of a speech। बच्चों को कंजक्शन पढ़ने के पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में उन्हें पता होगा। उनको पता होगा, कंजक्शन पढ़ा रहे हैं तो उनको नॉन तो पता ही होगा, प्रोनाउन पता होगा, वर्ब एडवर्ब, इस तरह की सारी चीज़ पता होगा उनको। उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। प्रीवियस नॉलेज एजम्पशन के बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के थ्रू ही हम जान पाएंगे कि बच्चे कितना जानते हैं और कहाँ से हमें शुरू करना है पढ़ाना। तो जब हम कंजक्शन पढ़ा रहे हैं तो हम जो उससे पहले प्रायर नॉलेज क्या क्या होने चाहिए बच्चों के पास, उसे हम टेस्ट करेंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के थ्रू। तो इसमें हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जिस तरह से बॉक्स बना के मैंने लिखा है उस तरह आप लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेसन प्लान बनाने का, इसलिए आप वेरी करेगा। जैसे जैसे 2-3 जगह देखेंगे तो आप वेरी भी कर सकता है। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे, पहले सीरियल नंबर इधर हो गया, इधर पीपल टीचर एक्टिविटी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो पहले हम पूछेंगे बच्चों से व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चे बताएंगे, बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। तो वो बताएंगे नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस तरह से बताएंगे। अब जब कंजक्शन बताएंगे बच्चे तो हम उनको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट देंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस। एक सेंटेंस हम ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे, जो भी बोर्ड हो, उस पर लिखेंगे और हम बच्चों को कहेंगे कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो। तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बताएंगे कि द आर्टिकल है, ट्रेन आगरा मथुरा इज नॉन, स्टॉप वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है। हो सकता है वो एंड ना बता पाए कि एंड इसमें क्या है। तो अगेन हम री इम्फेसिस करके हम पूछेंगे बच्चों से कि व्हाट इज एंड इन दिस सेंटेंस। तो हो सकता है वो बच्चे रिस्पांस दें भी और ना भी दें। अगर रिस्पांस दे दें, कह देंगे कि कंजक्शन है, तो अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं डिफाइन कंजक्शन या व्हाट इज कंजक्शन। और जब बच्चे नहीं बता पाएंगे तो उसके बाद हम टॉपिक डिक्लेयर करेंगे और बोर्ड पे लिख देंगे। और लेसन प्लान में हम इस तरह से लिखेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। वेल स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंजक्शन। उसके बाद जो मेन पार्ट आएगा, जो टीचिंग लर्निंग का जो मेन पार्ट है, इसके पहले जितना भी चीज़ लिखा हुआ था लेसन प्लान में, वो आपके अंडर रहेगा। वो पढ़ाएंगे नहीं, उसको बोलेंगे नहीं, इन चीज़ों को आप बोलेंगे नहीं। और उसके बाद मेन पार्ट आएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मेन पार्ट होगा। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम लिखेंगे द पीपल टीचर विल डिलीवर द लेसन विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें होगा, पहला टीचिंग पॉइंट होगा, पीपल टीचर एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स होगा, राइटिंग बोर्ड समरी होगा। तो इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे। अब टीचिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों में। जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के, बीएड के, तो कन्फ्यूजन होता है कि टीचिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे। तो टीचिंग पॉइंट में दोस्तों हम लिखेंगे जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक को लिखेंगे। जैसे अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं कंजक्शन को, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। अब उसके बाद पीपल टीचर हो जो है वो डिफाइन करेगा कंजक्शन को। तो लेसन प्लान में लिखना होगा द पीटी विल डिफाइन एंड डिस्कस कंजंक्शन एंड इट्स टाइप बाय शोइंग देम थ्रू प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाएगा पीपल टीचर, और कंजक्शन को बताएगा कि क्या है कंजक्शन, और कंजक्शन को बोल के भी बताएगा। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस।
एग्जाम्पल देंगे, बट ये सारा एग्जाम्पल हम कोट कर लेंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट, इस बीच जो हम कंजक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है। तो स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द डिफिनेशन ऑफ द कंजक्शन इन देयर नोटबुक। उसके बाद राइटिंग बोर्ड, राइटिंग बोर्ड जो है उसमें हम क्या लिखेंगे। तो राइटिंग बोर्ड में जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप, हो सकता है कि आप डिफिनीशन को लिख सकते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे आप, हम, मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन लिखा है, उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब डिफिनीशन देने के बाद और उसको बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, उसके बाद हम अगला टीचिंग पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो फिर उसी तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कैसे पढ़ा रहे हैं। द पीटी विल डिफाइन एंड डिस्कस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बाय गिविंग एग्जांपल। तो पीटी टीचर जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो उस दौरान बच्चे क्या लिख कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में लिखेंगे, स्टूडेंट विल, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का डिफिनेशन उस दौरान बच्चे लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल आप राइटिंग बोर्ड समरी में, यहाँ पर राइटिंग बोर्ड समरी में आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बोर्ड पे आप लिख देंगे, तो इसी को आप बोर्ड समरी में लिख दें। अब ये डिफिनीशन जो था वो आप बोल के लिखाए हैं, तो बोल के रख उसे आप पढ़ा दिए और बोर्ड पे आप एग्जाम्पल लिख दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा। अब उसके बाद आप पढ़ाने जा रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो पीटी विल डिफाइन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो फिर उसको उसको उसी तरह फिर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को करेंगे, उसका एग्जांपल बोर्ड समरी लिखेंगे, उस दौरान स्टूडेंट क्या कर रहे थे वो लिखेंगे। उसके बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चन बहुत ही अहम रोल होता, पार्ट होता है, बहुत ही मेन पार्ट होता है लेसन प्लान को। तो जैसे बीच बीच में आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों के नॉलेज को चेक करने के लिए कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हम बीच बीच में पूछेंगे। तो हो सकता है आप 2 टॉपिक पढ़ा लें, एक टॉपिक पढ़ा लें तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आएगा। तो जब आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आएगा तो आप लेसन प्लान में भी लिखेंगे कि इसके बाद हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू चेक, in order to check the understanding of the students, PT will ask the following question to the students। इस तरह से हम लेसन प्लान में लिखेंगे। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज कंजक्शन। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये आप जब क्लास में डिलीवर करते समय नहीं बोलेंगे, आप केवल क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज कंजक्शन। तो बच्चे जवाब देंगे। अब जब पढ़ा दिए हैं आप कि कंजक्शन क्या है, डिफाइन कर दिए हैं, तो बच्चे बताएंगे कंजक्शन इज वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो फिर बच्चे बताएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब आप पूछ सकते हैं कि उसके नाम बताओ, तो उसके नाम फिर बच्चे बताएंगे। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2 या 2, 3 या 4 पूछ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपका लेसन प्लान लंबा चला जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, 40-45 मिनट में आपका लेसन प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो लेसन प्लान जो मेनली होता है वो 40 से 45 मिनट का होता है, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट होता है। अब आगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूछने के बाद एक और जो बच गया था उसको आप मतलब कुछ और पढ़ाएं उसके बाद। तो कुछ पढ़ाएंगे। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन मेरा बचा हुआ है तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हम यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में लिख देंगे और यहाँ पे पूरा लिखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन किस तरह पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उस दौरान स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या था वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ बोर्ड समरी जो पढ़ाते पढ़ाते आपने बोर्ड पे क्या वर्क किया वो इस कॉलम में लिखेंगे।
उसके बाद ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था लेसन प्लान का वो मैंने कंप्लीट कर लिया, मतलब मैं पढ़ा दिया। अब रिकैप्चुलेशन होगा। ये दोस्तों ये लास्ट फेज होता है क्लास ख़त्म करने के समय। रिकैप्चुलेट करेंगे कि आप जो पढ़ाएं क्लास में उसको रिकैप्चुलेट करेंगे। तो रिकैप्चुलेट करेंगे किस तरह? तो जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था वो फुलफिल करना चाहिए। आप जब आप क्लास छोड़ने जा रहे हैं तो जो चीज़ पढ़ाएं आप, जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे, वो सारे चीज़ फुलफिल होना चाहिए। जैसे आप कहे थे डिफाइन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कंजक्शन एंड इट्स वेरियस टाइप। तो बच्चे जब क्लास पढ़ खत्म हो गया तो बच्चे डिफाइन कर पाएंगे और बच्चे उसके टाइप्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो आप रिकैप्चुलेशन में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, व्हाट इज कंजक्शन, नेम द वेरियस टाइप ऑफ कंजक्शन। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, नेम द वेरियस टाइप ऑफ कंजक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ कंजक्शन। कुछ सेंटेंस आप बोर्ड पे लिख देंगे और उसमें से कहेंगे कि इसमें कंजक्शन कौन सा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। इसमें ये भी लिखेंगे, इन ऑर्डर टू रिकैपिचुलेट पीटी विल आस्क फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब रिकैप्चुलेशन हो गया, उसके बाद अब लास्ट फेज बचा है क्लास ख़त्म होने का। उसमें हम कुछ होमवर्क देंगे, उससे हम बोलते हैं होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट हम देंगे। तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देंगे, ये बच्चों को बोलेंगे कि ये काम करके आना है। उसमें आप 3 क्वेश्चन दे देंगे, या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, कुछ सेंटेंसेस लिखा दिए, व्हाट आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन इन दिस सेंटेंसेस। इस तरह से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जो पढ़ाएं उसको रिकैप्चुलेट कराएंगे, उसके बाद फिर हम होम असाइनमेंट देंगे और इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल फ्रूटफुल नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे लेसन प्लान को फ्रेम किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।